प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल पेपर का A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और पेपर का कोड देख सकते हो 823 ES दिया गया है। बस इस कोड को याद रखना, क्योंकि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में इसी कोड का पेपर, सेम यही पेपर छपने वाला है। बिल्कुल यही आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 दिया गया है, यानी कि अब की बार बोर्ड का पेपर जो आने वाला है 8 पेज में छपकर आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस पूरे पेपर को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अनुक्रमांक यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे पृष्ठों की संख्या 8 दिया गया है। पेपर का कोड बस याद रखना, इसे मत भूलना, क्योंकि यही पेपर सेम छपने वाला है आपकी बार बोर्ड के पेपर में, ठीक है। यहाँ पे इस पूरे पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होता है। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और अब की बार बोर्ड के पेपर में 70 में 70 स्कोर करेंगे, क्योंकि वायरल पेपर हमको मिल चुका है, ठीक है। इस पूरे वायरल पेपर को तैयार कर लेंगे और अब की बार 70 में 70 किसी भी तरीके से स्कोर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम खंड अ और खंड ब दोनों सेक्शन को बारीकी से हल कराऊंगा और 70 में 70 लाने का गारंटी लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि दिया गया है, ठीक है। शुरुआती में जो भी आपको 15 मिनट मिलेंगे उसमें आपको पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है। आप मैच करा लेना कि यही पेपर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और ये जो पेपर है ना दोस्तों, 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में 20 बहुविकल्पीय होंगे जिनको OMR आंसर शीट पर हल करना होगा। और खंड ब जो होगा उसमें अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, यानी कि 3 सेक्शन में वो भी डिवाइड होगा, ठीक है। जिनको किस माध्यम से हल करना है उसको आगे बता दिया गया, ठीक है। तो ये दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम खंड अ के साथ स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे निर्देश को पढ़ेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर को चुन करके OMR आंसर शीट में गोले को काला करना है, ठीक है। जो भी आपका गोला दिया गया है उसको ब्लैक पेन से काला कर देना है, ठीक है। आइए, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। मन ऐसा कौन सा बजट है जो मन जरूरी भाग नहीं है? भोजन, शिक्षा, फैशन या आवास। तो देखो बच्चों, मैंने कई बार आपको बता रखा है कि जब भी हम पारिवारिक बजट तैयार करते हैं तो उसमें फैशन का कहीं भी रोल नहीं होता है, क्योंकि भोजन के लिए हम बजट बनाते हैं, शिक्षा के लिए बनाते हैं और आवास के लिए भी हम बजट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम फैशन के लिए कोई भी बजट तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, और अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि सफल बजट होता है या बजट कब सफल होता है, ये आपको बताना है। व्यय कम करके, या आय व्यय के सही संतुलन से, या आय बढ़ा करके, या बचत करके। तो हम बजट को सफल कब बना सकते हैं? जब हम आय और व्यय पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका बैलेंस बना सकते हैं, सही तरीके से उसका संतुलन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन अभी कभी तुरंत रट लो, तैयार कर लो, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन अब की बार छपने वाले हैं, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है? वाहक चेक, क्रॉस चेक, ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे सुरक्षित चेक क्रॉस चेक को माना जाता है। कई बार हमने बता रखा है कि क्रॉस चेक को सबसे सेफ चेक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे भी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि 1 क्विंटल गेहूं का कीमत 2000 है, तो 15 किलो गेहूं का कीमत बताइए, ठीक है। 1 क्विंटल गेहूं का कीमत 2000 है, तो 15 केजी गेहूं का कीमत बताना है। तो 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 100 केजी होता है, और 100 केजी गेहूं का दाम 2000 होगा, ठीक है। तो 1 केजी का दाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 15 केजी का निकालना है, तो 15 से 20 में गुणा कर दोगे तो 15 गुना 300 निकल करके आ जाएगा, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने आसान तरीके से यहाँ पे मैंने बता रखा है, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है और अब की बार तो गारंटी ले रहा हूँ छपेगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ओम,
डेसिबल या जूल या एम्पियर। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है, किसमें, डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है कि वायुमंडल में किसके निर्माण को ग्रीन हाउस के प्रभाव में जाना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। बताना है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपको सही तरीके से उसमें बढ़िया रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें का राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के निर्माण में सही तरीके से माना जाता है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वे टिकाऊ नहीं है, वे गैर डिग्रेडेबल है, ठीक है, वे विषाक्त हैं, जहरीले पदार्थ के बने होते हैं, या वे वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस वाले ऑप्शन को याद रखना, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, CFC, CH4, DDT या O3, ओजोन, ठीक है। तो ओजोन परत के लिए ह्रास के लिए मुख्य रूप से आप सभी का CFC हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घर पर सिलाई करने से बचत होती है, किसकी, समय की, धन की, कपड़े की या समय धन कपड़े तीनों की, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब आप घर पे सिलाई करोगे तो समय भी आपका बचेगा, धन भी बचेगा और साथ में कपड़ा भी बच जाएगा, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि निशान सरलता से छूट जाता है, निशान सुंदर बनता है, काटने में आसानी होती है, या निशान अस्थायी होता है। तो कपड़े की कटाई के लिए हम मिल्टन चाक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो भी चाक से हम निशान लगाते हैं वो सरलता से छूट जाता है, एक बार धोने से वो क्या हो जाता है, मिट जाता है, छूट जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है बच्चों कि धड़ से नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक नाप है कमर, कंधा, वक्ष, लंबाई, सीट, पैचा, या वक्ष, कमर, गला, या लंबाई, गला, कमर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कमर हो जाएगा, कंधा हो जाएगा, वक्ष हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है ऊनी, मोटा, रेशमी या सूती, ठीक है। तो मिल्टन क्लॉथ का जो कपड़ा होता है बच्चों वो क्या होता है, रेशमी टाइप का होता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है क्षय रोग, मोटापा, निर्जलीकरण या मलेरिया। तो अत्यधिक वमन और अतिसार किसके कारण होता है भैया, निर्जलीकरण की वजह से हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग प्रकार का, एक सा, ठीक है, या प्रोटीन युक्त या खनिज युक्त। तो सभी रोगों में आहार दिया जाता है, ठीक है, कैसा दिया जाता है, प्रोटीन युक्त दिया जाता है, ठीक है, प्रोटीन युक्त दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया बच्चों कि ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ज्वर में पसीने के साथ सोडियम टेट्राक्लोराइड उत्सर्जित होता है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होगा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ए। तो विटामिन ए आपका हो जाएगा, ठीक है, जो कि जल में घुलनशील विटामिन होगा, ठीक है। बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है घर से बाहर जाते समय, ठंडी सेंक देने के लिए, या ठंड से बचाव के लिए, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो बर्फ़ की टोपी का हम प्रयोग करते हैं ठंडी सेंक देने के लिए, ठीक है। जब इंसान को तेज बुखार हो जाता है तब तो बर्फ़ की टोपी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है, क्या करना भैया, भाप देना, स्पंज करना, या टेल्कम पाउडर छिड़कना, या कुछ न करना, ठीक है। तो क्या करना, स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का क्या मतलब होता है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं,
हम पाउडर को छिड़क सकते हैं, टेल्कम पाउडर लगा सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है ठंडी सेक, गर्म सेक, बफारा या पुलटिस। तो तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को हम ठंडी सेक देते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये पूछा जा रहा है कि अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? बर्फ लगाना, दबाव डालना या टूर्निकेट या कोई नहीं। तो टूर्निकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने सारे के सारे एमसीक्यू बता रखा है, ठीक है। अब चलिए वो कौन कौन से दीर्घ उत्तरी में, ठीक है, या लघु उत्तरी या अति लघु उत्तरी में, ठीक है, यानी खंड व में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड के पेपर में, उसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। आइए सबसे पहले हम अति लघु उत्तरी को बता रहे हैं, ठीक है। 21 से लेकर के 26 तक अति लघु उत्तरी हैं। 25 शब्द में देना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए सबसे 21 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि धन संचय करने की किन्हीं 2 सरकारी संस्थानों का नाम लिखिए, ठीक है। तो एक तो आप बैंक लिख सकते हैं और यहाँ पे एक डाक खाना लिख सकते हो, ठीक है, या LIC वगैरह किसी भी बढ़िया गवर्नमेंट आप सुविधा में आप जमा कर सकते हैं पैसा, ठीक है, धन को संचय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य होता है? अशुद्ध जल के सेवन समय क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में लिख देना, ठीक है। कौन कौन सा रोग हो सकता है 2 लाइन में लिख देना, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में लिख देना। भैया नाप फिटिंग का नहीं बनेगा, ठीक है, ढीला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप आसानी से इस बात को लिखना, 2 नंबर मिल जाएगा। भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियाँ हो सकती है? उसमें सारे प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वो बाहर निकल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। 2 नंबर का है, ठीक है, 2 लाइन में लिख दोगे आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की स्पीड कितनी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। नाड़ी स्पीड कितनी होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है और बता देना है। 1 लाइन में लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। मोच के लक्षण लिखिए, ठीक है। अगर किसी भी इंसान को हाथ पाँव में मोच आ गया है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, कौन कौन सा लक्षण हो सकता है, इसको लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन हमारा है लघु उत्तरीय का। 27 से लेकर 31 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे, ठीक है, और 50 शब्द में देना होगा। 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बता देना है। 4 नंबर यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। बजट बनाते समय हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। ज्वर से क्या तात्पर्य होता है, ये इसको बताना है। और ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप किन किन बातों को ध्यान में रख करके चार्ट किस प्रकार बनाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय और बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। और 6 5 30 और 30 6 का हो जाएगा 180, ठीक है। 180 रुपये ब्याज निकल करके आ जाएगा। आसानी से हल कर सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, ठीक है। हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए, ये भी 4 नंबर का है। कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। तो इतने तमाम सारे प्रश्नों को आपको जवाब अभी कभी तुरंत तैयार कर लेना है, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन अब की बार आने वाले हैं, ठीक है। चलो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 100 शब्द में देना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा कि पारिवारिक बजट से क्या समझते हैं, या इसका मतलब क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है, और एक उत्तम बजट बनाने के लिए किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो ये अपशिष्ट प्रबंधन से क्या मतलब होता है, क्या अभिप्राय है, कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी, इसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगी, ये भी क्वेश्चन को याद रखना, तैयार कर लेना। 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको करो कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, विस्तार से समझाना है। अंतिम नंबर क्वेश्चन, अस्थिभंग के मुख्य प्रकार बताइए और हड्डियों को टूट यानी कि अस्थिभंग क्या होता है, मोच में होने वाले प्राथमिक उपचार की व्याख्या करना होता है, ये भी 6 नंबर का है, इसको भी तैयार कर लेना। यही सब सारे क्वेश्चन अब की बार बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।